नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और ये फैसला आपको बता दें क्लास 4th पोस्ट को लेकर जो ग्रेजुएशन के जो छात्र थे जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, जो एस्पायरेंट्स थे, उनको एक बड़ा झटका जो है वो हाई कोर्ट से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जो एक कैट के फैसले को जो चुनौती दी गई थी, उस फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है और हाईकोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में क्लास 4th पोस्ट के लिए हायर एजुकेशन को कोई उचित योग्यता करार नहीं दिया जा सकता। यानी कि हायर एजुकेशन जो है, यानी कि जो 12वीं के बाद जो आपने क्वालिफिकेशन ली है, यानी कि जो ग्रेजुएशन है या उससे पोस्ट ग्रेजुएट है या उससे ऊपर की कोई पढ़ाई ली है, तो आप इस पोस्ट के लिए आप योग्य नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है। और इस जो कैट का जो फैसला था उसे ही बरकरार रखा है। आपको बता दें कि कैट ने जो फैसला दिया था कुछ महीने पहले, और कैट ने भी यही कहा था कि जो एजेंसी की तरफ से जो योग्यता रखी गई है वो योग्यता ही मानी जाएगी, एलिजिबल है। यानी कि 12वीं तक मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रखी गई थी जेकेएसएसपी द्वारा और 10वीं कक्षा जो थी वो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई थी। ऐसे में कई युवाओं ने क्लास 4th के लिए जो ग्रेजुएशन थे या जो पोस्ट ग्रेजुएशन थे, उन युवाओं ने भी इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर दिया था। लेकिन बाद में जब नौकरी पर रखने की बात आई तो सीधे तौर पर जेकेएसएसपी द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया जाता है और सीधे तौर पर कहा जाता है कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो अपने फॉर्म वापस ले लें, वरना उन पर कोई एक्शन भी हो सकता है। आपको बता दें कि इसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा है कि उच्च शिक्षा को हर पद के लिए उचित योग्यता करार नहीं दिया जा सकता। अगर किसी पद के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर निकाला जाता है तो संबंधित एजेंसी के इस कदम को गैरकानूनी नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि जेकेएसएसबी ने जो ये किया, कोर्ट का ये मानना है कि इसमें कोई गलत नहीं है। आपको बता दें कि बेंच का ये फैसला तब आया जब क्लास 4th के लिए 12वीं से अधिक शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर किए जाने के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से क्लास 4 पदों के लिए 12वीं से अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को चयन से बाहर कर दिया गया था। इसके खिलाफ 348 उम्मीदवारों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस दायर किया था, लेकिन कैट ने भी उनकी मांग को ठुकराते हुए बोर्ड के फैसले को उचित ठहराया था। इन 348 उम्मीदवारों ने कैट के फैसले को हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी, लेकिन बेंच ने कैट के फैसले को बरकरार रखा। बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि 26 जून 2020 को बोर्ड की ओर से विभिन्न सरकारी विभागों में क्लास 4 के 8575 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई, जिसमें एक शर्त थी कि उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं जबकि अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं होनी चाहिए। बेंच ने पाया कि अधिसूचना में स्पष्ट था कि 12वीं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले इन पदों के लिए योग्य नहीं होंगे, लिहाजा बोर्ड ने इन पदों के लिए आवेदन करने वाले ग्रेजुएट व उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर करके कुछ गलत नहीं किया। बेंच ने कहा कि कोई भी नियुक्ति नियमानुसार जारी अधिसूचना के आधार पर होती है और इसकी अधिसूचना में कुछ गलत नहीं था। अब ऐसे में एक बड़ा झटका जो है वो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स एक्सपीरियंस को लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी उस कैट का जो आदेश था उसको चैलेंज किया गया था। उस चैलेंज उसको भी जो है उस याचिका पर जब सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट का डबल बेंच ने ये कहा कि उस फैसले को हम बरकरार रखते हैं। ऐसा जो है बोर्ड ने बिल्कुल सही किया है। आप हर एक पोस्ट के लिए जो हायर एजुकेशन है वो हम उसे योग्य करार नहीं दे सकते हैं। ऐसे में अब बच्चों के हाथ निराशा लगी है। ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो उससे ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं, अब जो है क्लास 4th की नौकरियां जो है सिर्फ वो 12वीं कक्षा वालों तक ही सीमित रहेंगी। जिनकी सिर्फ 12th क्लास, जिन्होंने पढ़ाई की है 12th तक, उनको ही वो नौकरी मिलेगी। लेकिन अब सवाल इसमें ये भी है, ठीक है, ये तो कोर्ट का फैसला हो गया उस पर, लेकिन सवाल ये है कि अगर जीएडी ये कह रहा था बार बार कि एजुकेशन कोई बार नहीं है, तो फिर एजेंसी और जिसने नौकरी देनी है, जो सरकारी विभाग है, जो जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसमें और एजेंसी में तालमेल नहीं था। जिस एजेंसी ने जो नौकरी
के लिए जो प्रक्रिया करनी थी, पूरी करनी थी, जिसने ये जो प्रोसेस पूरा करना था, उस एजेंसी और जो जीएडी है उसमें तालमेल नहीं था क्या ये एक सोची समझी साजिश थी कि उन ग्रेजुएट्स वाले बच्चों से जो है पैसा ऐंठना है? क्योंकि 6 से 7 करोड़ रुपए जो हैं ग्रेजुएट्स एस्पिरेंट्स जो हैं उन्होंने भी, ग्रेजुएट्स हों या उससे ऊपर की पढ़ाई वाले बच्चे हों, उन्होंने भी ये फॉर्म भरे थे और करीब 6 से 7 करोड़ जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना पैसा सरकारी खजाने में जो है एजेंसी ने इकट्ठा किया है। यानी कि पैसा कमाने की एक मंशा थी। अगर आपके पास ये जो 2008 के तहत के जो रूल थे, जो अधिनियम था, उसके तहत आपको अगर क्लास 4th के लिए आपको 12वीं कक्षा ही आप जो योग्य रखते हैं, तो फिर आपने उस समय ही स्ट्रिक्ट वार्निंग क्यों नहीं दी, स्ट्रिक्ट चेतावनी जो है वो क्यों नहीं बच्चों को जारी की कि कोई भी ग्रेजुएशन वाला यहाँ पर अप्लाई ना करे, उसे इस ये नौकरी जो है उसे नहीं दी जाएगी। ऐसे में ये नहीं हुआ। लेकिन फिर बच्चों ने जीएडी में जब बच्चे गए, जो यहाँ पर एलजी का जो ग्रीवेंस सेल है, वहाँ पर ग्रीवेंस सेल ने जीएडी को जवाब देने के लिए कहा और जीएडी ने सीधे तौर पर कहा कि एजुकेशन जो है वो बिल्कुल भी इसमें बार नहीं है, क्वालिफिकेशन कोई बार नहीं है, आप कोई भी ग्रेजुएशन वाला हो या पोस्ट ग्रेजुएशन वाला हो वो इसमें अपना अप्लाई कर सकता है। लेकिन बाद में एजेंसी सीधे तौर पर कहती है कि हमने पहले ही कहा था। यानी कि जिसने नौकरी देनी है, सरकार ने नौकरी देनी है, सरकार ने वेतन देना है, सरकार जो है एजेंसी के सामने बोनी साबित हुई और एजेंसी ने एक साजिश के तहत जो है बच्चों से करोड़ों रुपए लूट लिए। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये पैसा वापस होगा? जिन ग्रेजुएशन वाले बच्चों को बाहर कर दिया गया है, जिन्होंने फॉर्म भरे थे, उनको ये पैसा वापस दिया जाएगा? क्योंकि हमने पहले भी एक खबर चलाई थी, कई करोड़ जो हैं वो एजेंसी ने इसी तरह से, रिक्रूटमेंट जो एजेंसी होती है उसी ने जम्मू कश्मीर में युवाओं से करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए, लेकिन उनके बाद में वो प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ, उन सभी नोटिफिकेशंस को कैंसिल कर दिया गया था। तो अब देखना ये होगा कि क्या इन युवाओं का जो पैसा है वो वापस लौटाया जाएगा या नहीं लौटाया जाएगा। फिलहाल आप देखते हैं जम्मू संवाद। नमस्कार। केएस फर्नीचर हाउस में दिवाली फर्नीचर कार्निवल पे पाएं अप टू 60% का डिस्काउंट। केएस फर्नीचर हाउस। Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.